ओके, ठीक है बेटा। तो जो हम बात कर रहे थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की, पर यूनिट हमने उसमें कॉस्ट निकालना स्टार्ट किया था, और वहां के हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट वी डिस्कस्ड कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे पर यूनिट होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, कैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को मिला के, और इनडायरेक्ट हमारे ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या क्या आइटम हमें इसमें नहीं इंक्लूड करनी है। हमने इसमें काफी डिटेल में बात करी थी कि जो नॉर्मल वेस्टेज है उसको तो हम इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। फिर हमने 3 मेथड्स इसके डिस्कस किए थे यूनिट कॉस्टिंग के। एक तो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाते हैं, और प्रोडक्शन अकाउंट बनाते हैं। एक्चुअली ये तीनों जो है, ये तीनों एक तरीके से सेम ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है वो डिफरेंट है इसमें ना। सो फॉर्मेटिंग डिफरेंट होने की वजह से हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विच वी शेयर इन ऑल द 3 केसेस इज सेम, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो हमें वही करना है। तो हमने कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी कि हिस्टोरिकली भी बना सकते हैं या एस्टिमेटेड भी बना सकते हैं। प्राइम कॉस्ट था जिसमें हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस। फैक्ट्री कॉस्ट में जो ये प्राइम कॉस्ट आ रही है उसमें हमारे वर्क्स कॉस्ट या वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई उसमें हम ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, और टोटल कॉस्ट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देते हैं। और अगर कभी ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि हमें लॉस में भी बेचना पड़ रहा है, मार्केट बहुत डाउन है, तो हम वो भी यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया था, और मैंने आपको बोला था कि आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उनको प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आप लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो कर लिए होंगे। किसी को किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। तो उसके बाद हमारा जो है प्रोडक्शन अकाउंट, जो हमारा प्रोडक्शन अकाउंट बनता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। जस्ट प्रोडक्शन अकाउंट में हम सारी चीजें जो है जैसे एक अकाउंट फॉर्मेट होता है उसमें हम दिखाते हैं। जैसे हमने ट्रेडिंग या प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग या प्रॉफिट, जो हम लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उन दोनों का जो मिक्सचर है वो हम यहाँ पे प्रोडक्शन अकाउंट पे बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, तो वही जो प्राइम कॉस्ट हमारा कैलकुलेट हो रहा था उसी का सारा आइटम्स जो है वो हम प्रोडक्शन अकाउंट में लिखते हैं। जैसे प्रोडक्शन अकाउंट के जो डेबिट साइड है उसमें हम लिख देंगे हमारे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम परचेजेस उसमें ऐड करेंगे, कैरेज इनवर्ड, है ना, ये सब हम उसमें ऐड करके फिर हमारा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको ये स्क्रीन पे ले आती हूँ ये, तो आपको लिए इजी हो जाएगा द फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेट है प्रोडक्शन अकाउंट का, दैट आई शो यू इन अ मिनट। ओके, यस, इट्स देयर। आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन नाउ। यस, मैं थोड़ा सा इसको, यस, कैन यू सी इट नाउ? प्रोडक्शन अकाउंट दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ, ये प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसे हम बोल देते हैं। इसमें हमने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स पहले दिखाया है, ठीक है, परचेजेस उसमें दिखाया, कैरेज इनवर्ड दिखाया, जो हमारे खर्चे हैं वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं वैसे दिखाया, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम का जो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ से एक्चुअली ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। जैसे हम कॉस्ट शीट में बना रहे थे उसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे भी बनाना है। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो है वो फिर से बैलेंस बीडी होगा या ब्रॉट डाउन होगा, और हम डायरेक्ट वेजेस इसमें ऐड करेंगे और चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो इनको मिला के हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई। तो जैसे हमने कॉस्ट शीट में दिखाया था उसी तरीके से उसी पैटर्न से हम यहाँ पे शो करेंगे।
ये जो प्राइम कॉस्ट है वो हमारी कैरेट डाउन हुई, फिर हमने प्राइम कॉस्ट फिर से हम डेबिट में लेके ब्रॉड डाउन कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वो हमने दिखाया, और फैक्ट्री ओवरहेड्स इसमें ऐड किए, और क्रेडिट साइड में जो हमारा सेल्स ऑफ स्क्रैप था वो, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इनका जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो फैक्ट्री कॉस्ट निकला। अब आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये प्रोडक्शन अकाउंट आप कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पज से बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आइटम्स वही हैं जो आपने कॉस्ट शीट में लिखा है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो प्लस करे थे वो सारे हमारे एक तरीके से डेबिट साइड में आ रहे हैं, और जो चीजें आप माइनस करे थे वो सारे आपके क्रेडिट साइड में आ रहे हैं। तो अब आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो आ गया, उसमें आपने ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड किया, तो बाकी हमारा फिर निकल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बीडी किया, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या अगर हमने कोई फिनिश गुड्स परचेज करी हैं तो उसको ऐड किया, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्रेडिट साइड में, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड आ गया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अगर ऐड किया तो वो टोटल कॉस्ट आ गया, और टोटल कॉस्ट में अगर हमने नेट प्रॉफिट को ऐड किया तो वो सेल्स आ गया। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। और एक और तरीका इसी के नीचे दिया हुआ है, जो कि जिसमें सारे डेबिट के आइटम्स हम एक साथ लिखेंगे और सारे क्रेडिट के आइटम्स हम एक साथ लिखते हैं। तो वैसे भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम अब नॉर्मल लॉस जो, हाँ बेटा बोलो। मैम अब नॉर्मल लॉस जो होगा वो मैम हमारा उसमें आएगा ना, हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में। नहीं एब्नॉर्मल लॉस तो बेटा कल भी मैंने आपको समझाया था कि हम दिखाते ही नहीं है। यस मैम। यस्टरडे आल्सो आई टू यू ना कि हम एब्नॉर्मल लॉस दिखाते ही नहीं है। यही तो बात करी थी हमने कल भी, यस मैम। लास्ट क्लास में यही बात करी थी ना ये हमने, कि जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना, और यस जो एबनॉर्मल है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बना रहे हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ इसका। वी विल डू वन न्यूमेरिकल, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, एक और तरीका भी है इसको दिखाने का। ये देखिए, इसके जो नीचे है वो ऑल्टरनेटिव मेथड दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम इसको अकाउंट के तरीके से बनाए। यहाँ पे हमने साइड में लेफ्ट में टॉप में लिख दिया कि आउटपुट कितना है, और फिर हमने हर चीज की कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट भी लिखा है ना। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है वर्क इन प्रोग्रेस का, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और हमने इसमें दिखाया कि सेल्स ऑफ स्क्रैप, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ऊपर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेजेस, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल सब हमने एक साथ दिखा दिया। इसको प्लस और माइनस हमने यही कर दिया। पहले हम क्या करते, जो हमें प्लस करना था वो हम लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में लिख रहे थे, जो माइनस करना था वो क्रेडिट साइड में लिख रहे थे। यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के सब कुछ प्लस करके ये हमारा निकल के आ जाएगा, है ना। हमारा मटेरियल कंज्यूम कितना है, फिर उसमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके से बनाते हैं वो हमने यही लिख दिया। और फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स हमने उसमें दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हमारे पास ऊपर से आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, वो हमने यहाँ लिखा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिया। तो इसको हमने, ये एक तरीका है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरीके से बनाने का। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताए हैं। अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट वी कैन मेक इट लाइक दिस, कि हमने यहाँ पे
सब कुछ हमने लेफ्ट में दिखा रखा है और माइनस करने वाला सब कुछ राइट में दिखा रखा है. वन वे इज दिस. और अल्टरनेटिव वे क्या है हमारा? नेक्स्ट वे क्या है कि हम इसको अकाउंट के तरीके से बनाएं, है ना. अकाउंट के तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे. यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मेट. कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट सेम है ना, लेकिन जो उसको दिखाने का तरीका है वो अलग है. ठीक है. जैसे अब एक न्यूमेरिकल हम थोड़ा देख लेते हैं. इन्होंने न्यूमेरिकल हमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ईयर 2002 एंड 2003 प्रिपेयर अ प्रोडक्शन अकाउंट एंड कैलकुलेट द फॉलोइंग. ठीक है. अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. आपको इन्होंने पूछा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट. ये 6 चीजें हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है. अब आप में से ही मुझे कोई बताएगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं. बताइए. टेल मी हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. अभी हमने डिस्कस किया, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट शीट में भी डिस्कस किया था. तो कैन एनीबॉडी टेल मी? बताइए. मैम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब देखते हैं इन्होंने क्या किया. इन्होंने मैं ये देखो, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है, परचेज और इसमें कैरेज इन वर्ड भी था वो भी ऐड किया, माइनस कर दिया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो जो रिजल्ट आया वो आया हमारा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. है ना. अब अगर हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी हो तो क्या करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट लेबर को ऐड कर देंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को. तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं थे, तो डायरेक्ट वेजेस जो थी वो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो जो ऊपर से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आया था 989,700, उसमें इन्होंने डायरेक्ट वेजेस को ऐड किया 226800. एज ए रिजल्ट वी गेट द प्राइम कॉस्ट. तो हमारा सेकेंड एलिमेंट निकल लिया. अब हमें फैक्ट्री कॉस्ट को निकालना है. तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? मैम, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. तो बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो यहाँ पे हमें ऐड करने हैं. ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने एक हमें एडजस्टमेंट दी है नीचे, हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे कि 1/10 ऑफ रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, लाइट एंड पावर एंड रिपेयर्स ऑफ द प्रीमिसेस टू बी ट्रीटेड एज ऑफिस चार्जेस. तो ये इन्होंने हमें बता दिया कि बाकी 9/10 ऑफ दीज इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, लेकिन जो 1/10 है दैट इज रिलेटेड टू ऑफिस. ठीक है ना. तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमने 9/10 तो हमने यहाँ लिया, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, लाइट एंड पावर, रिपेयर्स, है ना. इन तीनों का इन्होंने हमें बोला था कि ये 1/10 जो है ये ऑफिस के है. तो आप ध्यान से देखिए, हमने इनको डिवाइड कर दिया. 9/10 मीन्स 90% तो वहां दिखाया है और 10% ऑफिस ऑन कॉस्ट में दिखाया है ना. तो 90% वहां पे दिखाया. उसके अलावा जैसे आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इनडायरेक्ट वेजेस. जैसे कि नाम से ये सारे पता चल रहे हैं कि सब फैक्ट्री ओवरहेड्स है, जिसको हम बोलते हैं वर्क्स ऑन कॉस्ट, है ना. तो ये जो सारे फैक्ट्री और ओवरहेड्स हैं ये सारे के सारे हमने यहाँ पे नोट डाउन किए. और जब हमने इसको प्राइम कॉस्ट में ऐड किया देन वी गेट द फैक्ट्री कॉस्ट. Okay, any doubt so far? नो मैम. ठीक है. अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है. तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया हमारे पास, उसमें हम सारे के सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको भी हम ऐड करेंगे. तो उन सबको जब हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसको हम ऐड करेंगे.
सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा, और क्लोजिंग स्टॉक को जैसे हम माइनस करते हैं तो माइनस करने के बजाय हमने इसे जब क्रेडिट साइड में लिख दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको? बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। इट्स वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, और हम इसको लास्ट 2-3 क्लासेस में हम कर चुके हैं, है ना। वही आइटम्स हैं जिसको हम लिख रहे हैं। अब इसमें हमने कैरेज आउटवर्ड, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि कैरेज इनवर्ड जो होता है वो फैक्ट्री का एक्सपेंस माना जाता है, और जो कैरेज आउटवर्ड है वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। तो हमने इसको कैरेज आउटवर्ड यहाँ लिखा तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने नेट प्रॉफिट लिखा तो हमारा सेल्स आ गया। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने नोट डाला हुआ है कि जो डिबेंचर इंटरेस्ट है और इनकम टैक्स है वो फाइनेंशियल नेचर के हैं, इसलिए हमने उसको प्रोडक्शन अकाउंट पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस पॉइंट, एनी ऑफ दिस आइटम? ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग यूनिट एंड आउटपुट जो कॉस्टिंग था उसको हमने डिस्कस किया है। इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपको इन किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे, है ना। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिकॉज इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू डोंट लर्न, सिंपल। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है।